बराए मेहरबानी आपको बादामों से भरा हुआ दरख्त अगर सड़क के किनारे खड़ा हो तो उस पे लालच में ना आइए, वो सारे बादाम कड़वे होंगे। चाइनीज प्रोवर्ब है। या फिर ये भी सर कि जो चीज आपकी है ही नहीं तो आप उसके बारे में क्यों दावा कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जब तक दुनिया में लालची जिंदा है भूखा नहीं मरेंगे। भूखा नहीं मरेंगे। ठीक है। डिजिटल चोर आ गए ना, डिजिटल डाकू। आपने राइटली टर्म इस्तेमाल की, डिजिटल चोर। हनी ट्रैप के मुख्तलिफ तरीके हैं। बड़ी खूबसूरत मीठी आवाज फीमेल की आपको आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप मकसूद साहब बोल रहे हैं? आप कहेंगे नहीं जी मैं तो मकसूद नहीं बोल रहा हूँ, ओ सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, फोन बंद हो जाएगा। लेकिन इधर एंड पे जो साहब हैं उनके दिल में तलातुम अब पैदा हो चुका है। थोड़ी देर सोचेंगे, 15-20 मिनट बाद या हो सकता है 1-2 मिनट के बाद ही रिंग बैक कर दें कि जी आपको मेरा नंबर किसने दिया? जी। मैं तो मकसूद नहीं। तो वो कहेंगे कि नहीं शायद कोई डिजिट का फर्क पड़ गया होगा। अब जो टारगेट है वो मंजिल की तरफ रवादवा हो गया। बातचीत चलना शुरू हो जाएगी, फिर वो जाली तारीफें करेगी टारगेट की, और टारगेट समझेगा कि मैं वाकई कामयाब हो गया हूँ, प्रिंस चार्मिंग हूँ। हालांकि आप प्रिंस चार्मिंग नहीं, आप अपनी जान भी ईमन खतरे में डालने जा रहे हैं। हमारे साथ एसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट आफ्ताब अहमद फुलरमान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आफ्ताब साहब वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। सर सादा ज़बान में हमारे पहले नाज़रीन को बता दें कि हनी ट्रैप क्या है और मनी ट्रैप क्या है। जी, ये दो अलहदा टर्म्स हैं और दोनों में तरीक़ाकार मुख्तलिफ है दूसरे को झांसा दे के उससे अपना मकसद हासिल करने का। इस वक्त जो टॉपिक पे सुनने वाले ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं हनी ट्रैप। मनी का तो सबको पता है। लेकिन उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ कि पहले मैं मनी ट्रैप थोड़ा बता दूं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग अपने पैसे ज़ाय कर बैठे हैं धोखे में आके। मनी ट्रैप के मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको कॉल आएगी, आपकी बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम में ये चीज़ें निकल आएंगी, या आपके फलां प्रोग्राम में आपके लिए iPhone 15 Pro निकल आया है, या फिर ये कि जिस तरह उन्होंने बताया कि आपका फलां कज़न बोल रहा हूँ। अब इसमें iPhone 15 Pro निकल आया है तो बेवकूफ़ आदमी, मैं उससे सादा लॉ कहूँगा, वो कहते हैं अच्छा वो निकल आया है, तो वो फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने के बाद वो उससे पैसे मांगेंगे, पहले 10,000 मांगेंगे, फिर वो बंदा चल पड़ेगा तो 25 फिर 50। वो इस चक्कर में देता जाएगा कि iPhone 15 Pro चल पड़ा है और मेरे तक पहुंचने वाला है, जो कभी नहीं पहुंचता। या फिर दूसरे आएंगे कि जी मैं आपका दुबई से कज़न बोल रहा हूँ, तो ये मैं आपको 5 लाख रुपया भिजवा रहा हूँ, वो नानों को दे दीजिएगा, अकाउंट में आ गया, सेव कर लें बस, ठीक है। अब उस चक्कर में आप उसको समझ लेते हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, तो आप उसको पैसे कुछ भिजवाते हैं। वो पैसों के बाद फिर और पैसे भिजवाए जाएंगे। अच्छा, अकाउंट में मैसेज भी आ जाता है? जी, अकाउंट में आफ्ताब साहब मैसेज भी आता है? अच्छा, मैसेज भी आ जाता है, इतने पैसे आपके अकाउंट में। वो जो मैसेज अकाउंट में आता है वो सिर्फ IT का एक फेक मैसेज होता है जिसको आप दुरुस्त समझ लेते हैं, ठीक है। आप पैसे गवा बैठते हैं। और इस किस्म के जो गैंग हैं, मैं ओड कबीला, पहले जो वो चोरियां डकैतियां और फ्रॉड करता था, अब उनके लड़के पढ़ लिख गए हैं। सही, पढ़ने लिखने के बाद अब वो इस कैंप पे आ गए। और इसमें मैं समझता हूँ हमारे पास चूंकि डॉक्यूमेंटेड इससे सारी एविडेंसेस हैं, इस पर कोई बंदा ये कहे कि जी मेरे कबीले का नाम क्यों लिया, तो वो चूंकि पुलिस में नाम वल्दियत कुमियत सुकूनत लिखा जाता है तो उस कौम में वो चीज़ सामने आ जाती है। तो हमें मैं इस आपके तवज्जुह से मैं मैसेज दूंगा कि बराए मेहरबानी दरख्त आपको बादामों से भरा हुआ दरख्त अगर सड़क के किनारे खड़ा हो तो उस पे लालच में ना आइए, वो सारे बादाम कड़वे होंगे। चाइनीज प्रोवर्ब है। या फिर ये भी सर कि जो चीज आपकी है ही नहीं, तो आप उसके बारे में क्यों दावा कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जब तक दुनिया में लालची जिंदा है भूखा नहीं मरेंगे। भूखा नहीं मरेंगे। ठीक है। डिजिटल चोर आ गए ना, डिजिटल डाकू। आपने राइटली टर्म इस्तेमाल की, डिजिटल चोर। अब हम आ जाते हैं हनी ट्रैप पे। हनी ट्रैप के मुख्तलिफ तरीके हैं। बड़ी खूबसूरत मीठी आवाज फीमेल की आपको आएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप मकसूद साहब बोल रहे हैं? तो आप कहेंगे नहीं जी मैं तो मकसूद नहीं बोल रहा हूँ, ओ सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, फोन बंद हो जाएगा। लेकिन इधर एंड पे जो साहब हैं उनके दिल में तलातुम अब पैदा हो चुका है। थोड़ी देर सोचेंगे, 15-20 मिनट बाद या हो सकता है 1-2 मिनट के बाद ही रिंग बैक कर दें कि जी आपको मेरा नंबर किसने दिया? जी, मैं तो मकसूद नहीं। तो वो कहेंगे कि नहीं शायद कोई डिजिट का फर्क पड़ गया होगा। जी। अब जो टारगेट है वो मंजिल की तरफ रवादवा हो गया। बातचीत चलना शुरू हो जाएगी, फिर वो जाली तारीफें करेगी
टारगेट की, और टारगेट समझेगा कि मैं वाकई कामयाब हो गया हूँ, प्रिंस चार्मिंग हूँ। हालांकि आप प्रिंस चार्मिंग नहीं है, आप अपनी जान भी ईमन खतरे में डालने जा रहे हैं। देन फिर उसको बुलाया जाएगा। अब बुलाने के दो आगे होंगे, एक तो ये कि आपको सादकाबाद, रहीमयार खां, उस एरिया में, कच्चे के एरिया में बुलाया जाएगा। इगवा बराए तमान का मामला है। यस, तो वहाँ पे वो लड़की कहेगी कि मैं चूंकि पर्दा नशीन लड़की हूँ तो आपसे इस तरह मिल नहीं सकती, तो मैं अपनी सहेली के भाई को भेज रही हूँ, तो वो आपको मोटरसाइकिल पे मेरे पास लेके आ जाएगा। इनकी आंखों पे इश्क की पूरी पट्टी बंधी हुई है और ये अपने उस जेनेटिक कोड के तहत सफर कर रहे हैं। आगे एक लड़का आएगा, खुद से नहीं जाते मतलब जी, बस सादगी, ठीक है, और महरूमिया, जी जी जी, एग्जैक्टली, इसमें महरूमी का आंसर भी है जी। अच्छा, क्योंकि उसी महरूमी के गैप को फिलअप करने के लिए ये जा रहे हैं। आगे से वो लड़का आएगा, मोटरसाइकिल पे पीछे बिठाएगा, पीछे बिठाते हुए अब वो किसी मकान में ले जाएगा या किसी आगे वीरान रास्ते में ले जाएगा, और इसने नहीं देखना कि ये बंदा कौन है और मैं किधर जा रहा हूँ। आगे एक जगह पे फिर वो गन्स वाले आ जाएंगे, वो यहाँ पे बैरल रखेंगे और कहेंगे आ जाएं जनाब। आफ्ताब साहब, अभी आपने ये हनी ट्रैप की जो मिसाल दी, ये हनी ट्रैप ये वो हैं जो सादा लो शख्स कह लें या वो महरूम, उनकी बात कर लें। अब हनी ट्रैप में बिल्कुल एग्जैक्टली ये वाली बात के पढ़े लिखे लोग जो हनी ट्रैप हो रहे हैं और फिर कई पावरफुल पर्सनालिटीज, वो मिसाल भी देता हूँ। वो ज्यादा जो तबका है वो कौन सा इससे इफेक्ट हो रहा है? कौन सा तबका? मैं पूछ रही हूँ आपसे कि ज्यादा तबका कौन सा है, एलीट है या फिर नॉर्मल? इसमें एक गरीब बावर्ची से लेके सीनियर ब्रोकरेट तक तमाम टारगेट हो रहे हैं। रिसेंटली एक सीनियर ब्रोकरेट, एक खातून ने उन्हें हनी ट्रैप किया। वो उनको लेके जिम खाना चले गए। सही। जिम खाना जाके रेड लाइन क्रॉस की। सही। क्रॉस करने के बाद बीबी ने खप डाल दिया। उसने कहा आपने तो मेरी इज्जत। जी 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 जी, ठीक है जी। तो उसके बाद इन्होंने और उस बीबी ने पर्चा करवा दिया, FIR करवा दी। FIR करवाने के बाद उन्होंने रोला डाला तो खैर वो पता चला कि इससे पहले भी कई सीनियर अफसरों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले चुकी, और इस दफा इस खातून का उनसे मुतालबा 3 करोड़ रुपए का था कि अदरवाइज मैं मुकदमे से बैठूंगी नहीं। और एसपी साहब, इस केस में हनी ट्रैप जो हो रहे हैं वो मतलब एक किसी जानने वाले के झांसे में आ रहे हैं ना, कोई ताल्लुक मतलब पुराना था तो वो आप मुलाकात के लिए चले? नहीं, यहाँ पे पुराना ताल्लुक नहीं है। फोन कॉल पे भी जा सकते हैं आप। फोन कॉल पे देखें, टेक्सटिंग पुलिस अफसर को कैसे किया जाएगा, ये एक सीनियर सिविल सर्विस ऑफिसर को कैसे किया जाएगा? सही। एक खातून आएगी किसी एप्लीकेंट के रूप में, ठीक ठीक, या किसी अपने मसले में, या इवन सोशल वर्कर के गाइज में भी आ सकती है। सही। और आके उसके बाद वो उस अफसर को पढ़ेगी कि ये अगर अफसर बड़ा ही खुश है कि जी बेबी बताइए, मेरी बहन बताइए क्या इशू है, तो कहेगी कि नहीं नहीं ये प्रॉपर टारगेट नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ शुगर डैडी किस्म का टारगेट चाहिए। सही है। ठीक, तो वहाँ पे उसको वो कार्ड देगी, कार्ड देने के बाद टेलीफोन बात, और फिर उसके बाद ये समझेगा कि शायद बिल्कुल अब हम एक एतमाद वाली लाइन पे आ चुके हैं, लेकिन एतमाद वाली लाइन पे नहीं आ चुके। आफ्ताब साहब, ये भी बताइएगा कि हनी ट्रैप में अभी तक जो बता रहे हैं आप, खवातीन कॉल करती हैं, क्या कोई मर्द भी हनी ट्रैप में खवातीन को कॉल करके इसका हिस्सा बनाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इट इज ऑलवेज टू वे जी। घरों से जो लड़कियां भाग जाती हैं उनको मर्द हनी ट्रैप कर रहे हैं, और उसके बाद वो समझती हैं कि अब हम शादी करने जा रही हैं। शादी करने नहीं जा रही। मैं उन बच्चियों को मैसेज देना चाहूंगा, आप शादी करने नहीं जा रही, आप अपना फ्यूचर तबाह करने जा रही हैं। बहुत खूबसूरत बात करें। इतना वो मुखलिस हो तो वो अपने माँ बाप को आपके घर भेजे और आपका रिश्ता मांगे। अब ये कि ये उस हनी ट्रैप पे अब हनी ट्रैप करने वाला लड़का है और टारगेट कौन है? लड़की है। वो उसको ले जाएगा, ले जाने के बाद उसका इस्तेहसाल करेगा, उसकी वीडियोस बनेगी और उस वीडियोस उनको दिखाई जाएंगी कि अब ये वीडियोस हम आपके वालिदैन को भेजेंगे, जिसकी वजह से वो लड़की प्रेफर करती है कि वालिदैन के पास जाने की बजाय अब इनके इशारों पे चले, और ये उसके बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा गैंग हम पकड़ चुके हैं, CIA में पकड़ चुके हैं कि जिन्होंने इस लड़कियों को इस्तेहसाल किया और उसके बाद उनको प्रोस्टिट्यूशन पे डाल दिया। सो इट इज टू वे, इसमें बच्चियों को भी एहतियात करने की जरूरत है। अब एक तो ये कि जी पहली बात तो आपने बड़ी खूबसूरत यही की कि हनी ट्रैप या मनी ट्रैप आपको तो इनिशियल स्टेजेस पे ही एहतियात बरतनी चाहिए, आपको विजिलेंट रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। अब खुदा ना खास्ता कोई आ गया जनाब झांसे में, उसके साथ फ्रॉड हो गया, वेदर इट इज हनी ट्रैप और मनी ट्रैप, उसके बाद बजाय कि वो फर्दर एक लंबे अरसे तक एक्सप्लॉइट होते रहें, पहले ही हादसे के बाद, वाक़े के बाद क्या होनी चाहिए गाइडलाइन की, क्या करना चाहिए? 2 चीजें आपको करने की जरूरत है। सही। क्या ये हनी ट्रैप है, ये मनी ट्रैप है?
जो आपके करीबी तरीन आपके लोग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फौरी तौर पे उसको एतमाद में ले लें। सही। लड़की है तो अपनी माँ को एतमाद में ले ले, वो आपके दुश्मन नहीं हो सकते। ठीक। वो आपसे तजर्बे में बड़ा ज्यादा है, एक्सपीरियंस में ज्यादा, और फिर वो इस डर्टी गेम का हिस्सा नहीं है। एग्जैक्टली। उनको बड़ी बेहतर समझ आ जाएगी। कोई फर्ज करे आप समझते हैं कि नहीं मैं नहीं बता सकता किसी को, प्लीज फौरी तौर पे पुलिस को बताइए। पुलिस में आप किसी सीनियर अफसर को बताइए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी आप एसपी साहब किसी के पास चले जाइए, आप डीएसपी साहब के पास चले जाइए और उन्हें एतमाद से बताइए कि जी मैं इस जंगल में फंस गया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करें। पुलिस आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है। पुलिस इज योर फ्रेंड। इक्का दुक्का वाकयात की बुनियाद पे हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि पुलिस बुरी है। एक काली भेड़ की वजह से पूरा महकमा खराब नहीं हो सकता। इस वक्त हम यहाँ पे जो सुकून से बैठे हैं, हम अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, हम पुलिस की वजह से बैठे हैं। तो पुलिस को अपने दोस्त के तौर पे लीजिए और फौरी तौर पे पुलिस को इतला दीजिए। फिर आप देखिए कि वो आपको हनी ट्रैप करने वाला, ये मनी ट्रैप करने वाला, वो आगे आगे होगा और पुलिस उसके पीछे पीछे होगी और दूसरे लोग उस जंगल से बच सकेंगे। सही जी। तो उसके बाद जो है वो बहुत ख़तरनाक सिचुएशन से आप महफूज रह सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त आपने बात की, ख़वातीन के हवाले से भी, मर्दों के हवाले से भी, और बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब साहब। ऐसे होनहार और ऐसे अच्छे और ऑनेस्ट जो पुलिस ऑफिसर है ना, उनकी हमें बहुत ज़रूरत है, जो आएँ और बताएं आवाम को कि ये आपने करना है और आप हमारे पास आएँ। और अगर आपको कोई भी मसला है, ह्यूमन फ्रेंडली, जिसमें ये खौफ ना रहे कि मैं पुलिस ऑफिसर के पास नहीं जाऊंगी, मुझसे पता नहीं कैसे सवाल करेगा, किस तरह बात करेगा, पैसे मांगेगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग हर जगह मौजूद होते हैं, अच्छे लोग भी हर जगह मौजूद होते हैं। ज़रूर जाएं और इस तरह के हनी ट्रैप और मनी ट्रैप से बच के रहें। आप कोई बादशाह सलामत या आप कोई प्रिंस नहीं है कि आपको फ़ोन करके आपकी तारीफ़ें की जाए। बड़ी अच्छी बात की, मुझे अच्छी लगी इनकी बात। ख़वातीन के हवाले से बहुत अच्छा लगा कि अपने घरों को छोड़कर मत जाएं किसी भी शख्स की बातों में आके। आपके माँ बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता आपसे।